ताजा मामला ब्रिक्स समिट से जुड़ा हुआ है, जो जुलाई के पहले हफ्ते में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होने जा रहा है। हांगकांग की मशहूर अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक इस बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस समिट में शामिल नहीं होंगे। अगर वाकई ऐसा होता है तो ये 12 साल में पहली बार होगा जब जिनपिंग ब्रिक्स की बैठक से दूर होंगे। ब्राजील में जो ब्रिक्स का सम्मेलन होने जा रहा है, इसमें जिनपिंग ने जाने से मना कर दिया है। पता है क्यों किया है? वो इस मारे किया है क्योंकि जिनपिंग चाइना ब्राजील से नाराज हो गया है, क्योंकि उस प्रेसिडेंशियल डिनर में, उस राजकीय भोज में जो मुख्य अतिथि बनाए गए हैं, वो ब्राजील ने घोषणा की है कि वो माननीय भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनाए गए हैं। शी जिनपिंग ब्रिक्स की मीटिंग में जिंदगी में पहली बार वो नहीं जा रहे एंड ही हैज मेड दिस स्टनिंग डिसीजन जो एक्सपोज करता है चाइना का आज की सिचुएशन क्या है। लेकिन हर कंट्री का जो है वो अपना रिलेशंस हैं, उनके रिलेशंस बेस करते हैं उनके अपने बेनिफिट्स पे, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जब ब्राजील ने फुट डाउन कर दिया तो जिनपिंग की इतनी जली कि उसने आने से मना कर दिया। और जो उनके हवाले से खबर आई है वो ये बता रही है कि 2 बार हम लुइस लूला साहब जो प्रेसिडेंट हैं ब्राजील के, उनसे हम इस वर्ष 2 बार मिल चुके हैं, तो हम क्या जाके करेंगे ब्रिक्स के सम्मेलन में। अबे ये कोई बात होती है? और उन्होंने शी जिनपिंग को बंद गली में खड़ा कर दिया है। इसलिए चाइना ने भी डिसीजन ले लिया कि वो ब्रिक्स में नहीं जाएंगे। अब कईयों ने तो बोलना शुरू कर दिया इंडियन मीडिया में, ओ जी हाउस अरेस्ट है इसलिए जा नहीं रहा है, प्रधानमंत्री को भेज दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ब्राजील में जो ब्रिक्स का सम्मेलन होने जा रहा है, इसमें जिनपिंग ने जाने से मना कर दिया है। और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हवाले से साथियों जो खबर आ रही है वो पता है क्यों किया है? वो इस मारे किया है क्योंकि जिनपिंग चाइना ब्राजील से नाराज हो गया है, क्योंकि उस प्रेसिडेंशियल डिनर में, उस राजकीय भोज में जो मुख्य अतिथि बनाए गए हैं, वो ब्राजील ने घोषणा की है कि वो माननीय भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनाए गए हैं। अब जब आदमी मुख्य अतिथि होता है तो गेस्ट के साथ जो होस्ट होता है, भाई लाइमलाइट, फोकस, स्पॉटलाइट उसी पर रहती है। और जो बाकी होते हैं वो थोड़ा सा ये महसूस करते हैं कि हम थोड़े से एक सपोर्टिंग एक्टर, यही शब्द यूज किया है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने, कि हमारा रोल एक सपोर्टिंग एक्टर जैसा हो जाएगा, यानी 19 हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो इसके चलते अंदर तो पहले ये पॉलिटिक्स चली कि इस तरह से डिनर में किसी को भी स्टेट गेस्ट नहीं माने, स्टेट चीफ गेस्ट नहीं बनाना चाहिए, रादर गेस्ट तो सब होंगे। लेकिन जब ब्राजील ने फुट डाउन कर दिया तो जिनपिंग की इतनी जली कि उसने आने से मना कर दिया। और जो उनके हवाले से खबर आई है वो ये बता रही है कि 2 बार हम लुइस लूला साहब जो प्रेसिडेंट हैं ब्राजील के, उनसे हम इस वर्ष 2 बार मिल चुके हैं, तो हम क्या जाके करेंगे ब्रिक्स के सम्मेलन में। अबे ये कोई बात होती है? अगर अलग ही अलग मिलना है तो फिर ऐसे सम्मेलन करने की, ब्रिक्स की, एससीओ की, फलाने फलाने में क्या मतलब इनको चलाने का? अलग अलग मुलाकात अलग चीज है, ब्रिक्स की मुलाकात एक प्लेटफॉर्म है, अलग चीज है। तो बहाना भी बनाया तो बिल्कुल 2 कौड़ी का। तो फिलहाल जिनपिंग साहब ने ब्राजील जाने से मना कर दिया है। ली क्वांग साहब जो प्रीमियर हैं चाइना के और बड़े करीब माने जाते हैं जिनपिंग के, जो G20 में इंडिया भी 2023 में आए थे, क्योंकि जिनपिंग नहीं आया था, वही गलवान है उसके बैकड्रॉप में, तो जिनपिंग की जगह ये जाकर वहां पर नुमाइंदगी करेंगे, किसकी? चाइना की करेंगे। तो ये एक खबर है। और दूसरी खबर ब्रिक्स को लेके ये है कि ब्रिक्स के फिर सम्मेलन में वो ब्रिक्स की भावना ही खत्म हो गई, जो हमेशा मैं एक सवालिया निशान लगाता हूं कि भैया जितने भी लोग मंच पे ब्रिक्स में खड़े होते हैं उनमें आपस में इतनी रंजिशें हैं कि पता नहीं ये फोरम चल कैसे रहा है। ये है मोमेंट ऑफ ट्रुथ। और आज मैं बताने वाला हूं आपको एक्सप्लोसिव डेवलपमेंट जो हुई हैं, जिसने जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ग्लोबल पॉलिटिक्स की, वो सारी हिलाने वाला हूं मैं। शी जिनपिंग ब्रिक्स की मीटिंग में जिंदगी में पहली बार वो नहीं जा रहे एंड ही हैज मेड दिस स्टनिंग डिसीजन जो एक्सपोज करता है चाइना का आज की सिचुएशन क्या है। और उधर से अमेरिका है।
अमेरिका आगे बढ़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया वो इकोनॉमिकली अपनी कंट्री को आगे लेके जाएंगे, मिलिटरीली आगे लेके जाएंगे, और उन्होंने शी जिनपिंग को बंद गली में खड़ा कर दिया है। इसलिए चाइना ने भी डिसीजन ले लिया कि वो ब्रिक्स में नहीं जाएंगे। अब कईयों ने तो बोलना शुरू कर दिया इंडियन मीडिया में, ओ जी हाउस अरेस्ट है इसलिए जा नहीं रहा है, प्रधानमंत्री को भेज दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। शी जिनपिंग पिछले महीने जो अपना सेंट्रल एशिया है वहाँ की कंट्रीज में बैठे थे पिछले हफ्ते, और वहाँ पर डील कर रहे थे ऑयल की, गैस की, क्योंकि ईरान की सारा का जो तेल चाइना के पास आता है वो बंद हो गया है। अब जो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है ये चेंज करता है एवरीथिंग, क्योंकि जो शी हैं वो अटेंड नहीं करेंगे ब्रिक्स की समिट को, और ब्रिक्स चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि कई सालों से हमने देखा कि शी जिनपिंग ने पोजीशन किया अपने आप को एज अ लीडर ऑफ ब्रिक्स, और इस ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने एक वेपन की तरह यूज किया अमेरिका को डिफीट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला यूनाइटेड नेशंस के बराबर या G20 के G7 के बराबर उन्होंने ब्रिक्स को लाकर खड़ा कर दिया था। कभी भी उन्होंने कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करी इस समिट को अटेंड करने के लिए। जब कोविड का टाइम था तब भी वर्चुअल मीटिंग करी, लेकिन वो गई जरूर। लेकिन अभी सडनली वो भाग क्यों गए? अब इसके ऊपर ये शॉकिंग आंसर है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पहली बात है, मेजर रीजन था ईरान। भाई ईरान को ब्रिक्स के अंदर अभी पिछले साल शी जिनपिंग ने ऐड किया था, और चाइना और ईरान दोनों ने बहुत क्लोज रिलेशनशिप उसके बाद क्रिएट करना शुरू कर दिया था जैसे ही वो ब्रिक्स में आया। चाइना ने 90%, दोबारा बोल रहा हूं, 90% ऑफ ईरान ऑयल चाइना अकेला खरीद रहा था, और साथ में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस इन्होंने करने शुरू कर दिए थे। यानी कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप हो गया था चाइना और ईरान के बीच में। चाइना ने प्रॉमिस किया था वो $400 बिलियन अगले 25 साल के लिए ईरान के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, और यही डेवास्टेटिंग ट्रूथ है कि जब ईरान के ऊपर अटैक हुआ इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, चाइना कहाँ था? नोवेयर टू बी सीन। और जो हथियार बेचे हुए थे ईरान को वो कोई चला ही नहीं। अब आप ये पिक्चर देखिए, ये 2024 की ब्रिक्स की समिट है। आपको बताएगा इसमें हो क्या रहा है। भाई ये सारे के सारे जो लीडर्स हैं वो शी जिनपिंग की शक्ल की तरफ देख रहे हैं, और अगर समिट के अंदर शी जिनपिंग अटेंड नहीं करेंगे तो ये समिट जीरो हो गई। और हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि अगर वो शी जिनपिंग इस मीटिंग में जाते तो सभी को इसकी शक्ल की तरफ देखते शी जिनपिंग की, और इनसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछते कि आपने ईरान की हेल्प क्यों नहीं करी, और अब जब युद्ध बंद हो गया है तो ईरान की हेल्प आप कैसे करेंगे? आपका प्लान क्या है? अब ब्रिक्स बिना शी जिनपिंग के इज जीरो, और वहां पर यह क्वेश्चन को अटेंड करने की बजाय, फेस करने की बजाय, शी जिनपिंग मीटिंग छोड़कर भाग गए, एंड ही इज स्टेइंग इन हिज कंट्री। भाई चाइना के लिए दोस्ती, यारी, रिलेशनशिप कोई मायने नहीं रखता नहीं है। इनके लिए हर चीज पैसा है। पैसा जहां से मिलता है उसके साथ रिलेशनशिप तब तक चलता है, या उस कंट्री की जरूरत हो किसी चीज के लिए। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की चाइना के लिए कोई जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट भारत को बार बार तंग करने के लिए उसे यूज किया जाता है। यानी कि चाइना सिर्फ पैसे का पीर है, और जैसे ही उन्हें लगा कि अब ईरान के जो तेल है वो नहीं आएगा, इसकी जरूरत मेरी पूरी हो गई, और ईरान मेरे से टफ क्वेश्चन पूछेगा, शी जिनपिंग मीटिंग छोड़कर भाग गए। और ये पैटर्न है कि नया नहीं है। दोस्तों, ब्राज़ील में ब्रिक्स समिट होने वाली है अगले कुछ दिनों में, और वहाँ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जाने से इनकार कर दिया है। उसकी वजह यह है कि ब्राज़ील ने पीएम मोदी को अपना गेस्ट बनाया है, और जो उनका राजकीय भोज है वो पीएम मोदी को मिलेगा। तो वहीं चीन के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम पहले से ही मिल चुके हैं उनसे, अब जाकर उनसे क्या मिलेंगे, और पीएम मोदी को सब चीज़ की महत्वता दी गई है, लेकिन हम तो वहाँ एक दिखावे के लिए रहेंगे और उनकी शक्ल देखेंगे, हमें कोई भी नहीं बूझेगा। और ये भारत के लिए खुशी की बात है कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग नहीं जा रहे, क्योंकि जितने भी ब्रिक्स समिट में राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे उनका सभी का ध्यान पीएम मोदी की तरफ होगा। पीएम मोदी उनसे अच्छे से बात करेंगे,
उनसे व्यापार की और अन्य सभी चीज़ के बारे में ठीक से बातचीत होंगी और किसी और दूसरी की तरफ ध्यान नहीं रहेगा। इससे भारत को फ़ायदा ही मिलेगा। इस तरह की वीडियो देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे जो ब्रिक्स समिट के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन सभी को पीएम मोदी को मिलने का मौका और भारत से व्यापार के विषय में और अन्य सभी चीज़ों के लिए बातचीत ठीक से करेंगे। भारत के लिए उनमें विश्वास बढ़ेगा।